अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कद्दू की रेसिपी, जिसको पम्पकिन भी कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में मीठा घिया भी कहते हैं, और कासी फल भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, और यकीन करें इतना मज़ेदार इसकी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है कि जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। तो ये मैं किस तरह से मीठे घी की सब्ज़ी आज तैयार कर रही हूँ, तो ये आप ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। इतने मज़े की गर्मियों की ये स्पेशल सब्ज़ी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास मीठा कद्दू है 3 पाव, और इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। और एक मैंने इसकी फाँक जो होती है वो ऊपर ही मैंने रख दी है, ताकि मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखा सकूँ। तो इसके ऊपर जो पहले गूदा होता है, ये बीज होते हैं, इसको मैं पहले रिमूव कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं छुरी की मदद से इसको मैंने रिमूव कर लिया है। और ये इसके पीछे जो होता है, ये छिलका बहुत हार्ड होता है इसका छिलका, तो इसको भी हमें उतारना लाजमी है। तो इस तरह से मैं इसको हाथ से बचाते हुए छुरी की मदद से इसको मैं उतार रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये देख सकते हैं मैंने इसको छील लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी इस तरह से। तो ये 3 पाव के लगभग है मेरे पास पम्पकिन, इसकी मैं आज सब्ज़ी बनाऊँगी, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, और उसमें डाल दिया है मैंने सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल हाफ़ कप लिया है मैंने। आप चाहे तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी सरसों के ऑयल में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। हाफ़ टी स्पून राई दाना है, 7 से 8 दाने मेथी दाना के हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 7 से 8 मेरे पास ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सिर्फ लाल मिर्चों को रोक के इसके अंदर डाल दूँगी सारे मसाले, क्योंकि लाल मिर्च को मैं इसके अंदर तोड़कर शामिल करूँगी, और इसको बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। क्योंकि जब आप इस तरह से लाल मिर्च को तोड़कर डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर बाहर आता है। तो आप भी इसको ज़रूर तोड़ कर डालिएगा, जब इसके बाहर बीज आ जाते हैं तो बहुत अच्छा इसका जायका होता है। और हमें मसालों को हरगिज़ नहीं जलाना, ना ही लहसुन को, ना ही मिर्चों को, क्योंकि इनको आगे जाके भी अभी पकना है। बस इसका जैसे ही कलर इसका तब्दील हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद प्याज है, दरमियानी साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है इस तरह से, बारीक स्लाइस करके मैंने शामिल कर दिए। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। याद रहे हमें प्याज को भी नहीं जलाना, ना ही कोई कलर देना है। जैसे ही इसका थोड़ा सा बादामी कलर आ जाएगा तो फिर हम बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा कलर इसका बदल गया है, तो यह हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सौंफ है, कुटी हुई सौंफ शामिल कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया है, ये भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मज़ीद इसको और पकाऊंगी, मैं चलाऊंगी चम्मच को। और यहाँ पर मेरे पास 2 साइज़ के दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, कच्चे पक्के टमाटर हैं, जो थोड़े हरे और पीले होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है इस सब्ज़ी में डालने का कि इससे इसके अंदर खटास ज़्यादा होती है, तो अच्छी बनकर तैयार होती है सब्ज़ी। तो इसलिए मैंने थोड़े कच्चे पक्के टमाटर डाले हैं इसके अंदर। 2 अदद टमाटर हैं इसके अंदर। साथ ही में मैं 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मज़ीद भूनूंगी मैं। बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बनाऊंगी, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी पम्पकिन, जितना भी मैंने कटिंग करके रखा है सारा इसके अंदर मीठा घिया चला गया है, देख सकते हैं। अब इसकी मैं करूँगी बहुत अच्छे से मिक्सिंग, बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसके अंदर पानी सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कद्दू के अंदर भी पानी मौजूद होता है काफ़ी मिकदार में, इसका भी पानी बाहर निकल आएगा, तो इसलिए मैं पानी सिर्फ इतना ही शामिल करूँगी। और लीड लगा दी थी मैं। अब इसको 10 मिनट बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना पानी रिलीज़ किया है पम्पकिन ने। अब देख सकते हैं इस तरह मैं इसको हिला रही हूँ, और ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े से कसर इसके अंदर बाकी है। पानी भी मैंने बिल्कुल सही इसके अंदर शामिल किया था, बस हमें इतना ही पानी चाहिए था। और यहाँ पर मैं नमक शामिल करना भूल गई थी, तो यहाँ पर भी मैंने नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको फिर से मैं लीड लगाऊंगी, 5 मिनट बाद इसको चेक करूँगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारे घिया पककर तैयार हो रहा है। इतना पानी भी इसका रिलीज़ हो गया है। अब मैं इसको भूनती जाऊँगी और इसको मैश करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा सा, और जब तक इसको भूनूंगी कि जब तक साइडों से इसका ऑयल ऊपर आना शुरू नहीं हो जाता। तो मुझे मैश हुए हुए थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो उसको खड़ा खड़ा भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी, यानी थोड़ा तोड़ूंगी इसको मैं चमचे की मदद से। और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से हमारी सब्ज़ी कद्दू की बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं इसके अंदर।
ऑयल भी ऊपर आ गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ गार्निश के लिए। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, दम पे रख के। 2 मिनट के बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी हमारी निहायत ही लजीज सी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी है, इसको रोटी पराठे या चपाती से आप खाएं, आपको बेहद पसंद आएगी। सर गर्मियों की ये स्पेशल सब्ज़ी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे बताए मेथड के साथ इसको बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।